हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ मैट्रिक्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी ना। ये कुछ थ्योरम है जो एग्जाम्पल लेने से, मतलब हम इस सभी थियरम को प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वेश्चंस। हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.5 में ये सब प्रूफ करेंगे। ओके, तो हमको अभी क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है इस सभी का। हालांकि इन सभी का प्रूफ होता है, लेकिन हम एलिमेंट, आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी थ्योरम के अंदर, किसी मैट्रिक्स को लेके आप लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आराम से प्रूफ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, पहला थ्योरम, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं ए का डिटरमिनेंट फाइंड करूं इज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट होता है। ओके, इजीली सोल्व हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये दूसरा थियरम मुझे ऐसा बोलता है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मतलब ए का एंड बी का दोनों का डिटरमिनेंट का आंसर क्या नहीं आना चाहिए, जीरो। ओके, तो ए बी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ए बी के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स इज इक्वल टू बी के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स इनटू ए के मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। ओके, आप ऐसा कहीं पे देख चुके हो, कहां पे देखे हैं हमने, ट्रांसपोज में। ओके फ्रेंड्स, आप ट्रांसपोज वाला जो चैप्टर नंबर 3 था उसका लेक्चर देखोगे तो आपको ऐसा ही कुछ रिलेशन दिखे, वो ट्रांसपोज में था, लेकिन ये किस में है, इनवर्स में। तीसरा थ्योरम, अ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। फिर से क्या आ गया, मैट्रिक्स ए क्या नहीं होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज नॉन सिंगुलर, मतलब अगर ए का ट्रांसपोज मैं करूं, हाँ तो वो तो सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं मिल रहा है तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं मिलता होगा, या फिर ए का ट्रांसपोज जीरो नहीं मिल रहा है इसका डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं मिलेगा। ओके, ये होता है एंड। फिर ऐसा बोला है कि मैं ए के ट्रांसपोज का इनवर्स करूं इज इक्वल टू क्या आएगा, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज आएगा। जरा गौर से देखिएगा, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। ओके, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा काम में आएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा केयर लीजिए। अब यहाँ पे ये जो थ्योरम बोला, ये क्या बोला, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ ऑर्डर एन, एन क्या होना चाहिए, किसी एन ऑर्डर का, लेकिन एन जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा, मतलब वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे 2x2 हो, 3x3 हो। ठीक है, सिंगल एलिमेंट भी नहीं चलेगा, मतलब 1x1 का भी नहीं होना चाहिए इस थ्योरम के लिए। देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, जहां पे n क्या होगा, मेरा ऑर्डर। ओके, अगर मैं 2x2 का लेता हूं तो n की जगह पे क्या आएगा, 2। अगर मैं 3x3 का लेता हूं तो n की जगह पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 3 होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को कैसे याद रखना पड़ेगा, मुझे कितनी बार एडजॉइंट किया, बोला है 2 बार। ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस टू आएगा। ओके, अगर मुझे 3 बार बोला हो तो क्या आता, n माइनस 3। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम मुझे क्या बोलता है कि अगर मुझे ये जो ए है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर है, मेरा मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर है, क्या फ्रेंड्स, एडजॉइंट भी क्या है, नॉन सिंगुलर। एंड यहां पे पूरे एडजॉइंट का इनवर्स मैं करूंगा, एडजॉइंट का अगर मैं इनवर्स करूंगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए जितना होगा। अब if a is inversible, ओके, a का इनवर्स अगर पॉसिबल है, देन एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज का एडजॉइंट, दोनों सेम होता है। यहां पे मैंने क्या किया,
ए का एडजॉइंट निकाला फिर उसका ट्रांसपोज किया। यहां पे मुझे इक्वल टू में क्या मिलेगा, ए का ट्रांसपोज करूंगा फिर उसका एडजॉइंट निकालूंगा, उसके जितना होगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता था फ्रेंड्स, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जितना होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। हाँ, ए एडजॉइंट ए इज आल्सो सिमेट्रिक, सही बात है। ओके, अगर ए एंड एडजॉइंट ए सिमेट्रिक है देन ओके, मेरा मैट्रिक्स ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, तो हम ये कहां से लाए सर, ये यहां से लाए, ऊपर से देखिए आप, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं। एंड ए तो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए लिखूंगा, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे प्रूफ होती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ अच्छा मैट्रिक्स ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थ्योरम लास्ट ऐसा बोला है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, बी इज अ नॉन सिंगुलर, देन एडजॉइंट ऑफ a into b is equal to adjoint of b into adjoint of a। ओके फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम है वो आपको एमसीक्यू के रूप में बहुत ज्यादा काम में आ सकते हैं, तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.5 का हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन है वो आगे के लेक्चर में कर चुके हैं, हम प्रूफ करने के साथ उन तीन सम को कर चुके हैं। ये सम मुझे ऐसा बोला है, ऐसा प्रूफ करिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, ये एक प्रॉपर्टी थी जो हम आगे बता चुके हैं ना। इसको हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। ए का डिटर्मिनेंट में कैसे निकालूंगा, तो यहां पे आपको 1 0 माइनस माइनस प्लस 0 लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1। मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कर रहा हूं, अब आपको पता चल गया होगा कैसे। फर्स्ट रो के कॉलम एंड रो के एलिमेंट ढक के यहां पे लिखूंगा 9 माइनस माइनस प्लस 2, यहां पे आएगा प्लस 2 इंटू, इन दोनों को ढक दिया तो 0 माइनस 0, दैट विल बी 0। ओके, तो मुझे यहां पे आंसर मिला 11। क्या मिला फ्रेंड्स, 11। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने वाला हूं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, आपको एक चीज बता दूं, एडजॉइंट होता क्या है। फिर से मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, फिर उसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे A11 फाइंड करना पड़ेगा। A11 क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, 1 इस प्लेस पे आने वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू, इन दोनों को ढकूंगा, ये 0 माइनस 0, तो ये मुझे क्या मिल गया, 0 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं 0। A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इन दोनों को ढक के ये हो गया 9 माइनस माइनस प्लस, -1 की पावर ये हो गई 1 प्लस 2 इन मतलब 3, यहां पे क्या आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया, ये 11 होता है, लेकिन आगे साइन किसका होगा, माइनस का, तो -11 मुझे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, A13 लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3, इन दोनों को ढक के ये 0 माइनस 0, तो यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, तो मैं लिख दूंगा 0। ओके ना, अब मैं इस एलिमेंट का फाइंड करूंगा, A21 है, A21 के लिए -1 की पावर 2 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, इसकी रो को ढकूंगा, कॉलम को ढकूंगा। ओके, बचेगा क्या, -1 इंटू 3, तो -3 माइनस 0, तो मुझे ये आंसर क्या मिल जाएगा, -1 की पावर 3 मतलब -1 इंटू -3, तो आंसर मिला +3।
A22 मुझे क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 + 2। ओके, इस एलिमेंट के लिए इन दोनों को, रो को कॉलम को ढक के ये 3, ये -2, तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, +1 मिलेगा। ओके, मुझे यहाँ पे एलिमेंट लिखना है A23। इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालूंगा, इन दोनों को ढक के, ये हो गया 1, -1 की पावर कितनी आ गई, 2 + 3। कौन सा एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट, तो इसकी रो को कॉलम, ये हो गया 0, 1 × 0 0, माइनस माइनस +1 हो गया 1, -1 की पावर 5 मतलब -1 होता है, तो -1 × +1 तो -1 आंसर आएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं A31 फाइंड करूंगा। A31 मतलब दिस एलिमेंट। ओके, A31 मतलब -1 की पावर क्या लिखूंगा, 3 + 1। इस एलिमेंट की रो को कॉलम को ढकूंगा तो ये माइनस माइनस +2 - 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +2। A32 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, A32 ये एलिमेंट है, इसको इसको रो को कॉलम को ढक के, ये हो गया -1 की पावर 3 + 2। ओके, इस ये 0 वाले एलिमेंट की रो को ढक दिया, कॉलम को ढक दिया, तो ये 1 × -2 यहाँ पे हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 6। तो मुझे आंसर 4 मिलेगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे आगे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4। क्यों -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि -1 की 5 पावर है, तो वो -1 होती है। A33 कैसे फाइंड करूंगा, ये एलिमेंट के लिए ये हो गया 0, -1 की पावर 3 + 3 इंटू ये हो गया 0, माइनस माइनस +3, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, 3। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आप देख सकते हो। एडजॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं कि भाई मैं इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसका ट्रांसपोज करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने क्या क्या फाइंड किया, A11, A12, A13 ऐसा है, तो यहाँ पे 0, ये -11, ये 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये -1। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2, ये -4, ये 3, और इसका मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ट्रांसपोज करना है। तो अब मुझे जो एडजॉइंट मिलेगा वो मेरा आंसर एडजॉइंट होगा। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम है, 0 -11 0, 3 1 -1 2 -4 3। ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया, एडजॉइंट। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो यहां पे लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, यहां पे मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख दूंगा, ये 3, ये 2, -11, ये 1, ये -4, 0 -1, ये 3 हो चुका है, इनटू मल्टीप्लिकेशन किससे करूंगा, ए मुझे जो मैट्रिक्स दिया गया है उसी के साथ, यहां पे आएगा 1, ये -1, ये 2, 3 0 -2, ये 1 0, ये क्या हो चुका है, 3। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर में हमने बहुत बार मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, तो कैसे करना है आपको आइडिया आ चुका है, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन। कैसे, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 1, तो 9, ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9, तो 0 + 9 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, तो 9 + 2 क्या होता है, 11। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे, या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो यहाँ पे आएगा 0, ये हो गया 0, ये क्या होता है फ्रेंड्स, -6, ये होता है +6, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपनी हिसाब से स्टेप्स लिख के भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूं। ओके, नाउ
अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो चुका है। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -11। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा +3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा -4। ओके, तो यहां पे क्या लिखूंगा, -11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया +3, ये हो गया -4। ओके, तो आप यहां पे कितना लिख सकते हो, आप यहां पे ओके फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कोई डाउट लगा, इसलिए यहाँ पे मैंने देखा कि ये 3 2 एलिमेंट है -1 की पावर 5। ओके, इन दोनों को ढक के ये -2 ये -6 आएगा। यहाँ पे मैंने +6 लिखा है गलती से, तो यहाँ पे -6 होना चाहिए, ये हो गया -8। -8 इंटू -1, तो ये +8 होता है। यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक थी, यहाँ पे ये 3 2 एलिमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ओके, नाउ अब हम थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। ये -11 ये +3 ये क्या हो गया +8, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0। ओके, नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -+11 ये होगा 0, ये होगा 0, तो यहाँ पे क्या आ गया +11। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये -22 होगा, इसका -2 होगा, प्लस ये 24 होगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 0। आप देख सकते हो। ओके, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अच्छा, ये हो गया 0, ये -3 ये +3, तो क्या होता है 0। अब देखो ना भाई, ये 1 इंटू 0 मतलब 0, 3 इंटू -1 मतलब -8, प्लस ये 3 हो चुका है, तो ये आंसर आएगा 0। ओके, यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। नाउ ये होता है 0, ये होता है -+2, ये होता है +9, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स 11। आप यहाँ पे मैंने सिर्फ ये पहला बताया है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मुझे क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मुझे मिला 11। यहाँ पे ये जो है वो क्या होता है, ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो 11 इंटू I3 में लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे क्या मिला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ओके, नाउ ये मेरा पहला रिजल्ट है। ओके, ऐसे ही मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे काम किसके ऊपर करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैं यहाँ पे एक का मैट्रिक्स लिखूंगा, ये होता है 1 -1 2 3 0 -2 1 0, ये होगा 3 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने फाइंड क्या किया है दोस्तों, ये रहा मेरा आंसर, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, -11 1 8 0 -1 3। ओके, नाउ मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, सिंपल है। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होता है 0, ये +11 ये 0, तो आंसर आएगा 11। ये हो गया 3, ये होता है -1, ये होता है -2, तो ये 3 -1 -2, द आंसर विल बी 0। ओके, नाउ ये होता है 2, ये होता है -8, तो 2 -8 प्लस 6, इन दोनों का 6, तो आंसर क्या आएगा 0। मुझे पहली रो मिल गई, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का ये होता है 0, ये होता है 0, ये भी होता है 0, तो आंसर विल बी 0। मैं जहां पे फिंगर घुमा रहा हूं, मतलब आप मेरी फिंगर के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +0 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन +2, तो आंसर आएगा 11। इसका मल्टीप्लीकेशन होता है 6, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है 0, इसका मल्टीप्लीकेशन -6, तो आंसर विल बी 0। इसका मल्टी अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, ये 0 ये 0, तो आंसर 0 आ गया।
यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा, इसका 0, इसका -3, तो 3 + 0 -3, तो आंसर विल बी 0। इसका मल्टीप्लीकेशन 2, यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पे 9, तो 2 + 0 + 9, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 11। तो आप यहाँ पे इसको 11 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 11 × I3 लिख सकते हो ना। ये मुझे रिजल्ट नंबर सेकंड मिला। अब मुझे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ऑलरेडी हमको 11 मिल ही चुका है, तो यहाँ पे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 11 × I3। क्यों I3? क्योंकि ए थर्ड ऑर्डर में दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये थर्ड रिजल्ट है। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिजल्ट we can prove adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A is equal to determinant of A into R। ये हो गया मेरा सम कंप्लीट। एक बार नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मुझे इनवर्स फाइंड करने का बोला है। इफ एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट होगा तो मैं इनवर्स फाइंड करूंगा, अगर नहीं होगा तो बोल दूंगा डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो उसका पहले हमको इनवर्स का फॉर्मूला पता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट, तो 2 - 2 4 3, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया 6 -+ 8। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा 40 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स, या फिर मैं ऐसा लिखूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ मुझे ये पता चल चुका है कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है, पॉसिबल होता है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको ये भली भांति पता चल गया। 2/2 का एडजॉइंट में कैसे निकालूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्या करूंगा, प्लेस चेंज करूंगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल है फ्रेंड्स। 2 3 इन दोनों का प्लेस चेंज कर लू, एंड ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा। ये -2 था तो +2 आ गया, ये 4 है तो -4 हो चुका। अब देख सकते हो इसको। ओके, अब मैं इनवर्स से डायरेक्टली निकालूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट, मतलब क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 14। ओके, इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे एक्सपांड किया, ये 3 ये 2 ये -4 ये 2। तो आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है। मैं अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, ये 1/4 क्या है, कांस्टेंट 1/14 कांस्टेंट है, तो हर एक एलिमेंट को अंदर डिवाइड देना पड़ेगा 14, तो 3/14 ये हो चुका है। ये 2/14 जाएगा तो यहाँ पे 1/7 बचेगा, यहाँ पे -4/14 आएगा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे -2/7 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2/7 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/7। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही दिया है। ओके, वो 2/2 का ही है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल। डिटरमिनेंट निकालने के बाद वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो एग्जिस्ट हो गया इनवर्स। फिर उसका एडजॉइंट निकाल के इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 में से मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्योंकि 7 आएगा तो 8 खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट 0 है, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले एलिमेंट। कोई भी दोनों नियर अबाउट से एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करा रहा हूं।
सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के सम में आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं कैसे फाइंड करूंगा, 1। ओके, मैं 1 लिख रहा हूं, यहां पे आएगा 10 माइनस 0, ओके, -2, ये हो गया 0 माइनस 0, +3, ये होता है 0 माइनस 0। तो मुझे आंसर में दिया 10 इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, पॉसिबल हो पाएगा। अब मुझे 4 एडजॉइंट करना पड़ेगा, यहां पे कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का। तो आपको एक केयर ये लेनी पड़ेगी कि मैं जो भी कोफैक्टर निकाल रहा हूं, देखिए मैं आपको एक इजी मेथड से कोफैक्टर लिखने का तरीका बता रहा हूं। मैं रो के कोफैक्टर को कॉलम के कोफैक्टर में लिख के डायरेक्टली आंसर में इसी एलिमेंट को लिख दूंगा, तो आपको ज्यादा कुछ ट्रांसपोज करके ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, कैसे, a11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, इन दोनों को ढक के ये होता है 10 माइनस 0, तो मुझे आंसर मिल गया 10। a12 एलिमेंट का -1 की पावर 1 प्लस 2, इन दोनों को ढक के ये हो गया 0 माइनस 0। ओके, आंसर में भी 0 मेरे बच्चे, 0। a13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3, हियर इसको ढक दिया तो ये 0 माइनस 0, इट विल बी आल्सो 0। ओके, नाउ a21 means this element, and I will remove row element and column element. The answer will be -1 raised to 2 plus 1, 10 minus 0. Answer will be -10. a22 is equal to -1 raised to 2 plus 2. This element -1 raised to 2 plus 2 यहाँ पे हो जाएगा 5 minus 0. 5 minus 0, answer will be +5 क्योंकि -1 raised to 4. a23 is equal to this. ओके, 4 एलिमेंट की रो को कॉलम को ढक दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 माइनस 0, तो -1 रेज टू 2 प्लस 3, यहाँ पे 0 माइनस 0, आंसर विल बी 0। ओके, आप देख सकते हो। नाउ अब मुझे क्या a31 करना पड़ेगा, a31 इज इक्वल टू ये एलिमेंट, तो -1 रेज टू 3 प्लस 1, इसकी रो को और कॉलम को ढकूंगा, ये क्या होता है 8 माइनस, ये होगा 6, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा +2, क्योंकि -1 की 4 पावर पॉजिटिव होती है। a32 इज इक्वल टू a32 मतलब ये एलिमेंट, तो इसकी रो को इसकी कॉलम को ढक दिया तो ये हो गया 4 माइनस 0, -1 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा -4, क्योंकि -1 की कितनी पावर, 5 पावर। ओके, a33 व्हाट, a33 विल बी -1 रेज टू 3 प्लस 3, यहाँ पे इन दोनों को ढकूंगा तो 2 माइनस 0, आंसर विल बी पॉजिटिव। अब आपको हालांकि ये पता है कि मैं रो के एलिमेंट को, रो के एलिमेंट जो कि कोफैक्टर फाइंड किए उसको मैंने कॉलम के फॉर्म में लिखा है, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कॉलम के फॉर्म में ही है बेटा, यहाँ पे 10 0 0, यहाँ पे हो गया -10, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया -4, ये हो गया 2। ओके, तो ये मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया, एडजॉइंट। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। ओके, ताकि मैं एडजॉइंट फाइंड कर सकूं। मैंने डिटरमिनेंट क्या फाइंड किया, 10, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 10, यहाँ पे एडजॉइंट का डिटरमिनेंट लिख दूंगा, यहाँ पे क्या है 10 माइनस 10, यहाँ पे 2, ये 0, ये 5, ये -4, ये 0, ये 0, ये 2। अब 10 को हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर देना पड़ेगा, डिवीजन देना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 1, ये होता है -1, ये 1/5 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 0, ये 1/2, ये क्या होगा -2/5 होगा। कैसे, क्योंकि -4 डिवाइड में 10 लिखोगे तो -2/5 ही तो आएगा, कट करो। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे होगा 1/5। तो दिस इज आंसर ऑफ इनवर्स ए। ओके, ए के इनवर्स का मुझे आंसर मिल गया, आप नोट कर सकते हो। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको सेल्फ में इसलिए दिया है ताकि आप इस
कि जैसे ही ये सम करो, ओके, उसकी प्रैक्टिस करो और आंसर निकालो, क्योंकि बहुत ही इजी सम है। ये फॉर्मूला डालना है, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करो, फिर एडजॉइंट फाइंड करो, ऐसे ही लिखिएगा, फिर फॉर्मूला डाल के इनवर्स फाइंड करिए।